अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं ईमान बाबर और आप लोग देख रहे हो मिस्टर इंस्पायर। उम्मीद है कि आप सब लोग एरिया से होंगे। मैं वापस आ गई हूं एक और रिव्यू वीडियो के साथ, और ये एक ऐसी किताब की वीडियो है जिसको पढ़ने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। Oh my God! Wow! तो आज हम लोग जिस नॉवल के बारे में बात करने वाले हैं वो है कोहसीना बाय नगीना अब्दुल कदीर। ये बहुत अच्छा नॉवल है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस नॉवल में ऐसा क्या है। सबसे पहले तो मैंने काफी टाइम बाद, आबे हयात के बाद, मैंने बहुत टाइम बाद कोई सॉफ्ट रोमांस नॉवल पढ़ा है और वो क्यूट जो है नॉवल पढ़ा है। अब इसमें ये था, जब ये स्टार्ट हुआ था ना तो इसमें बिल्कुल स्टार्ट के चैप्टर में मुझे यही लगा, मैंने कहा ओ ये तो उसकी उसरा की तरह है, क्योंकि इसमें सेकंड मैरिज बेस दिखाया गया है इसको। तो मैंने कहा ये क्या रूड हस्बैंड है इस तरह से, बट नहीं, ये नॉवल एंड होने तक इतना कुछ इसमें, छोटे से नॉवल में तो तकरीबन इसके 160 पेजेस हैं। छोटे से नॉवल में इतना कुछ है, इतना कुछ सीखने को, और इतनी प्यारी प्यारी चीजें हैं। मजाक भी डाला गया है बहन भाइयों का जो आपस में होता है वो डाला गया है, मियाँ बीवी का क्यूट सा जो होता है रोमांस वो भी डाला गया है, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब ये कहानी किस बारे में है, तो अगर हम लोग इसको एक लफ्ज में बयान करें तो ये कहानी सब्र के बारे में है। एक लड़की के सब्र पे, और मुश्किल के बाद जब आसानी आती है, मतलब इतना कुछ आप लोग अपनी जिंदगी में देख लो, फिर अल्लाह जब अजर से नवाजता है, सब्र के बाद वाले अजर से, उस चीज का दिखाया गया है। और इसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसमें बार बार दुरूद शरीफ के बारे में, दुरूद शरीफ की फजीलत के बारे में बताया गया है। बहुत ही क्यूट, मतलब बहुत ज्यादा जो है ना इसमें क्यूट क्यूट से मोमेंट्स आए हैं। कुछ ऐसी जगह पे भी थी जिसमें दिल थोड़ा बुरा हो रहा था, बट ओवरऑल अगर मैं इस किताब की बात करूं तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। मतलब ये उनका फर्स्ट नॉवल था, इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ये बुक मंगवाई थी, मुझे 1000 में मिली थी, मतलब 1K की आ गई थी। अगर किसी ने लेनी है ना तो मैं नीचे राइटर का जो है डिस्क्रिप्शन में उनका अकाउंट मेंशन करूंगी, लाजमी इसको लेना। और मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेड है, क्योंकि आबे हयात के बाद मैंने, मतलब सलार इमामा के बाद जाके मैंने अगर किसी फिक्शनल कैरेक्टर को पसंद किया ना सलार के बाद, क्योंकि मुझे सलार बहुत ज्यादा पसंद है, उसके बाद अगर मैंने पसंद किया ना तो वो है जियान सिकंदर। सलार सिकंदर के बाद मुझे पसंद आया है जियान सिकंदर, तो भाई कोई तो बात है इसमें, तो लाजमी पढ़ना, क्योंकि जिस खूबसूरती से इस चीज को लिखा गया है, इसमें चीजों को लिखा गया है, वो मैं अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस किताब के एक सीन पर, एक मतलब हर एक सीन पे पूरी पूरी वीडियो बना सकती हूँ, बट वो इतना लंबा तुम लोग नहीं करोगे, और मैं कोई स्पॉइलर भी नहीं देना चाहती। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत मजा आया। मतलब मैंने काफी टाइम बाद किसी न्यू राइटर का ऐसा काम पढ़ा है कि यार पढ़ने में मजा आ रहा था, जब ये खत्म हुआ तो मेरा मूड ऑफ हो गया कि यार इतनी जल्दी ये नॉवल खत्म क्यों हुआ है। आई थिंक इसका सीजन 2 भी आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा नॉवल था, बहुत 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 अच्छा नॉवल था। और कुछ ऐसे सीन्स थे, क्यूट थे, मतलब लास्ट के पेजेस में पढ़ रही थी ना तो लिटरली मैं ब्लश कर रही थी, इतना ज्यादा ब्लश कर रही थी कि मेरी मामा मेरे सामने बैठी मुझे देख के हंस रही थी। बहुत बहुत प्यारा लिखा गया, मतलब कहानी लिखने का अंदाज बहुत खूबसूरत था। तो हाँ, इतनी ज्यादा तारीफें कर दी हैं, और ये बिल्कुल भी पेड नहीं है, वाकई दिल से कर रही हूँ। तो यार लाजमी इसको खरीदो, पढ़ो, और फिर मुझे बताओ कि मैं सही कह रही थी ना। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाजत दो और मुझे दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज।